निशा के घर एक बार फिर पहुंच गए हैं विराज सिंह राठौड़ और वो एक बार फिर निशा को परेशान करने लग गए हैं। अपनी मुंह बोली पत्नी को परेशान देखकर उनके शौहर कबीर वहां पहुंच गए और विराज के सामने ही उन्होंने निशा को गले लगाकर कुछ ऐसा ड्रामा किया कि विराज के पास चिढ़कर वहां से निकल जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था और उन्होंने वैसा ही किया। तो क्या कि एक चपेट मार दूं, लेकिन फिर विराज था तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कर लो बाद में मारती हूँ। मेरे को गुस्सा है कि विराट इसे तंग कर रहा है एंड तो मैंने सोचा कि विराट को कैसे तंग करे अभी फॉर अ चेंज। तो मैं जाता हूँ निशा को गले मिलता हूँ, ये कोजी एक्ट करते हैं, विराट को देखता हूँ, उसकी थोड़ी और जलाता हूँ मैं उसको, चला जाता है वो। पर विराज सिंह राठौड़ जरा थोड़े हिल चुके हैं इसीलिए उनके पीछे पड़े हैं। बट हैविंग सेड दैट यस, कबीर इज ऑब्वियसली बीच में कबाब में हड्डी, उनको लग रही है कि कबाब में हड्डी है, जबकि वो नहीं है, कबाब में हड्डी विराज सिंह खुद है। लेकिन विराज सर कहाँ मानने वाले थे। वो एक बार फिर निशा के घर पहुंच गए, लेकिन इस बार निशा के लिए नहीं, उनके छोटे भाई कबीर के लिए, क्योंकि वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था और वो भी बड़े जोर से म्यूजिक बजाकर। तो उसका बाजा बंद करवाने बड़े भैया फिर पहुंच गए। बड़े भैया, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो हमारी लाइफ में? हाँ, किसी के घर में उसके लिए डिस्टर्ब हम नहीं, आप कर रहे हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना है आप जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं काम ऐसे मुंह बोले बड़े भैया है, मतलब उसकी क्लास से रहे बड़े भैया बोल के, लेकिन मालूम पड़ेगा बाद में शायद मेरा एक्चुअली भाई है यार। बड़ा मतलब क्या बोलते हैं ना, लाइक झटका। मतलब आई थिंक जब मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा भाई इतना हैंडसम है तो फिर खुद को मैं डाउट करूंगा कि मैं ऐसे क्यों। विराज, निशा और कबीर के इस प्रणय त्रिकोण में वैसे तो तीनों दुखी हैं, लेकिन तीनों अपनी मस्ती से इस दुख को, इस दर्द को दूर कर देते हैं और इनकी यही मस्ती इनके पात्रों को जीवंत रखती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।